प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक फॉर्म है। दरअसल ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है क्लास 9 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जो अभी पंजीयन होना है उसमें ये फॉर्म भरना है। इस फॉर्म को कैसे भरा जाए, फिलअप कैसे किया जाए, किन बातों पर को ध्यान में रखा जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए ये वीडियो आप ज़रूर देखें। आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पहली बात कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए आधार कार्ड को देख कर ना भरें। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए मिडिल स्कूल से आपको जो एसएलसी मिला हुआ है या टीसी मिला हुआ है उसके अनुसार ही ये फॉर्म भरेंगे। हालांकि एसएलसी में हिंदी में भरा हुआ होगा, किसी किसी का इंग्लिश में होगा, लेकिन ज़्यादातर एसएलसी टीसी जो है हिंदी में होगा। आपको ये फॉर्म इंग्लिश में भरना है, सही से इंग्लिश में भरना है। दूसरी बात कि पेन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टू बी फिल यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। पेन दो टाइप का होता है, एक जेल पेन, एक बॉल पेन। अभी जेल पेन का यूज़ बहुत कम होता है। जेल पेन का इंक फैल जाता है, इसलिए जेल पेन बिल्कुल मना है। बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, वो भी ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद कोड एंड नेम ऑफ स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूशन। कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर स्कूल का कोड होता है वो भरना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम भरना है। नाम भरते वक्त सभी लेटर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, सभी लेटर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद आता है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। नेम आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बड़े अक्षर में लेटर होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। नेम में क्या है कि किसी का नेम 2 शब्द का होता है, किसी का नेम 3 शब्दों का होता है, तो हर शब्द के बीच में एक बॉक्स खाली होगा। मान लेते हैं कि आपका नाम राजू कुमार गुप्ता है, तो राजू लिखेंगे लगातार कैपिटल लेटर में। उसके बाद एक बॉक्स खाली रहेगा, फिर कुमार लिखना है, फिर एक बॉक्स खाली रहेगा, फिर गुप्ता लिखना है। ठीक है। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ, पहले में आपको लिखना है दिन, उसके महीना, उसके बाद साल। इसके बाद ये सब में टिक मारना है। जेंडर, अगर लड़का है तो बस टिक मारना मेल में, लड़की है तो फीमेल में। दिव्यांग, हैंडीकेप, अगर हैंडीकेप नहीं है, सब सही सालिम है, तो आपको नन में टिक मारना है। उसके बाद कास्ट, जाति, अगर आपके पास जाति सर्टिफिकेट है तभी आप जाति वाला कॉलम में टिक मारेंगे। अगर जाति का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप चाहे किसी भी जाति के हों, SC ST OBC किसी भी जाति के आप हों, लेकिन इस फॉर्म को भरते वक्त आपको जनरल भरना होगा। अगर आपके पास जाति सर्टिफिकेट नहीं है तो, अगर है तो आपको जनरल नहीं भरना है। आपको, अगर आप BC1 हैं तो आपको जो है BC1 में आपको भरना कर देना है टिक, अगर सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो आपको जनरल में टिक मारना होगा। उसके बाद रिलीजन, धर्म, हिंदुइज़्म, इस्लाम, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी, आदर्स। अगर आदर्स में जो धर्म को नहीं मानता उनका होगा, ज़्यादातर लोगों का हिंदुइज़्म होगा, जो मुसलमान है उसका इस्लाम होगा, टिक मार देना है। नेशनलिटी, सबका इंडियन होगा, टिक मार देना है। आधार नंबर यहाँ पे भरना है, फिलअप करना है। एरिया, क्षेत्र, रूरल अर्बन, रूरल होता है गांव देहात, अर्बन होता है शहर, तो सबका लगभग जो है यहाँ जो है रूरल होगा। मदर्स नेम,
में ये है, माता का नाम में क्या है, यही है, आपको कैपिटल लेटर में भरना है। अगर 2 शब्द का है तो हर शब्द के बीच में एक बॉक्स खाली होगा। उसी तरह से फादर नेम्स में भरना है। कैटेगरी, कैटेगरी में आपका रेगुलर और प्राइवेट, आप लोग रेगुलर ही भरेंगे सब लोग। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, संचार का पता, दूर संचार का पता, यानी आप पत्राचार का पता, यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है जहाँ आप रहते हैं। घर का हो सकता है या फिर कहीं आप रहते हैं, टेम्पोररी एड्रेस है वो भी हो सकता है। ब्लॉक, प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट, ज़िला, स्टेट, ये सब भर देना है। पिन कोड भर देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब भर देना है। क्लास, रोल नंबर, सेक्शन सब भर देना है। इसके बाद आता है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जिस भाषा में आप एग्ज़ाम देंगे। ये मीडियम आपका जो है 5 भाषा है, किसी एक को आप चॉइस कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए हिंदी मीडियम होगा। उर्दू में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बंगाली में, उड़िया में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे का हिंदी मीडियम ही होगा। अब आता है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस और मैथ, ये कंपलसरी है, सबके लिए कॉमन है, इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र नहीं है। यहाँ पे जो चॉइस की बात है, इख्तियार की बात है, तो यहाँ लैंग्वेज 1 में इंग्लिश होगा, जो है इंग्लिश भर देना है आपको। यहाँ पे आपका इंग्लिश भर देना है, कैपिटल लेटर में भरना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश होगा। यहाँ पे हिंदी ए भी हो सकता है, हिंदी बी भी हो सकता है। लैंग्वेज 2 में हिंदी ए भी हो सकता है, हिंदी बी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का हिंदी ए ही होगा। हिंदी भी रखते हैं, जो लोग उर्दू रखते हैं वो लोग हिंदी भी रखते हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है। उर्दू रखने वाले बच्चे भी हिंदी ए रख सकता है। उसके बाद आता है एडिशनल सब्जेक्ट में आप कुछ भी रख सकते हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट है। जैसे वोकेशनल कोर्स में ऑटोमोटिव रख सकते हैं, एग्रीकल्चर रख सकते हैं, भाषा में उर्दू रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, अरबिक रख सकते हैं, फारसियन रख सकते हैं, संथाली, हू, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, बहुत सारे भाषा रख सकते हैं। और इसी तरह से कॉमर्स, म्यूज़िक, होम साइंस, कुछ भी आप एक सब्जेक्ट इसमें भर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपको चिपकाना है। यहाँ पे स्टूडेंट अपना सिग्नेचर करेंगे, बॉक्स के अंदर ही सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे फादर मदर में से किसी का सिग्नेचर होगा। यहाँ पर जो काबिल गौर बात है कि यहाँ पे अगर आप हिंदी ए और हिंदी बी की बात है, तो इन में ये ऐसा है कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश और हिंदी में से ही होगा। उसके बाद हिंदी और हिंदी भी दोनों एक साथ आप नहीं रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जनरल के अलावा और कोई भी जाति से आप हैं और आप भर्ती कर रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, नहीं तो आपको जनरल लिखना होगा। दूसरी बात, ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन के लिए जाएगा। ऑनलाइन होने के बाद फिर चेक लिस्ट के तौर पर आपके पास आएगा। अगर सही है तो सही है, तो आपको देख लेना है। अगर गलती है कहीं तो इसको आप सुधार करवा लीजिएगा और वो ठीक हो जाएगा। एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद, डी ऑफिस में जमा हो जाने के बाद, फिर आपका ये मिस्टेक कहीं कभी सुधरेगा नहीं। हाँ, सुधरेगा नहीं, करेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए आप ये फॉर्म जो है बहुत ध्यान से फॉर्म फिलअप करेंगे, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बात लगभग हो गई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है ना इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।